Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 9 of English literature. The chapter name is Six Blind Men and an Elephant. Once upon a time, there lived six blind men in a faraway land. They had all gone to school and studied books in Braille. ब्रेल एक लिपि है, राइटिंग है, लैंग्वेज है. तो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है कि देयर लिव्ड सिक्स ब्लाइंड मैन. सिक्स ब्लाइंड मैन थे जिनकी आंखें खराब थी. ब्लाइंड मीन्स अंधे, जो जिसको कहते हैं. सिक्स ब्लाइंड मैन थे जो कि दूरी पे कहीं पर लैंड में रहते थे. दे हैड ऑल गॉन टू स्कूल एंड स्टडीड बुक्स इन ब्रेल. वो सारे जो सिक्स मैन थे वो स्कूल गए और ब्रेल लिपि में, ब्रेल लैंग्वेज में उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी, उसका अध्ययन किया. सो ईच ऑफ देम वॉज वेरी वाइज एंड न्यू ऑफ मैनी वर्ल्डली थिंग्स. इसलिए उन सब में, सिक्स ब्लाइंड मैन में सारे जो थे वो बहुत ही वाइज थे, बुद्धिमान थे. एंड न्यू ऑफ मैनी वर्ल्डली थिंग्स, और सांसारिक चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से उनको जानकारी थी, सब कुछ जानते थे. और सो दे थॉट, और ऐसा ही वो सोचते थे. They seem to know so much about so many things that people would often come from miles around to take their advice. They seem to know so much. वो ऐसा शो ऑफ करते थे कि उनको बहुत कुछ पता है, और इसी के लिए वो फेमस थे. इसीलिए मीलों से दूर से लोग उनकी एडवाइस लेने के लिए आते थे. एंड दे वर हैप्पी टू शेयर वॉट एवर दे न्यू विद द पीपल हु केम टू देम फॉर हेल्प. और इसीलिए वो जो सिक्स ब्लाइंड मैन थे वो बहुत खुश थे कि वो फेमस हो रहे हैं, और जो भी उनके पास आता था उनसे नॉलेज लेने के लिए, वो उनकी पूरी तरीके से हेल्प करते थे. One day, these six wise blind men took a walk to the nearby zoo. एक दिन क्या हुआ कि ये सिक्स वाइज ब्लाइंड मैन जो थे वो जू की तरफ जा रहे थे. It so happened that it was a Saturday and the zookeeper was in a hurry to go home early. एक बार क्या हुआ कि वो जू की तरफ से जा रहे थे, तो उस दिन सैटरडे था और जू कीपर जो था वो बहुत जल्दी में था, जल्दी से उसको घर जाना था, तो जल्दी जल्दी वो लॉक कर रहा था. हर माइंड वॉज फिल्ड विद हर फैमिली प्रॉब्लम्स, so she forgot to lock the elephant cage as she was preparing to go home. यहाँ पर जू कीपर एक लेडी बताया गया है. तो उस दिन उसका माइंड जो था वो फैमिली प्रॉब्लम से भरा हुआ था, टेंशन्स थी उसको, और उसको जल्दी घर जाना था, तो वो जल्दी जल्दी लॉक कर रही थी. उतने ही में जल्दी जल्दी में उसने एलिफेंट का केज लॉक करना भूल गई वो, और घर के तरफ निकलने लगी. नाउ एलिफेंट्स आर नेचुरली वेरी क्लेवर एंड क्यूरियस एनिमल. एलिफेंट बहुत ही क्लेवर होते हैं और क्यूरियस होते हैं. वन बिग क्रिएचर लर्न हिज वेट ऑन द गेट, एंड टू द ग्रेट सरप्राइज ऑफ देम ऑल द गेट swung ओपन. वन बिग क्रिएचर यानी एलिफेंट, लीन हिज वेट ऑन द गेट. गेट पर उसने पूरा अपना वेट डाल दिया एलिफेंट ने, और टू द ग्रेट सरप्राइज ऑफ देम ऑल द गेट swung ओपन. स्विंग का पास्ट है. swung मीन्स झूल करके खुल जाना. गेट का जैसे कि हम पुश करते हैं तो झूल करके खुल जाता है. तो एलिफेंट ने पूरा प्रेशर लगा दिया उस पर और गेट खुल गया. टू ऑफ द मोर डेयरिंग एलिफेंट वॉक्ड ओवर टू द गेट. और दो एलिफेंट उसमें से बाहर आ गए गेट में से. दे लुक्ड लेफ्ट एंड राइट, वो इधर उधर देख रहे थे. एंड देन क्वाइटली स्ट्रॉल्ड आउट ऑफ द केज. स्ट्रॉल्ड मीन्स देखिए यहाँ मैंने लिखा है वॉक इन रिलैक्स मैनर.
और वो रिलैक्सली कामली वहां से वॉक करके निकलने लगे शांति से, केज में से, पिंजरे में से। जस्ट एट दैट मोमेंट द 6 ब्लाइंड मैन हैड वॉक्ड इन। और फिर उसी समय 6 ब्लाइंड मैन जो उधर ही से जा रहे थे वो आते हैं। वन ऑफ देम heard a twig snap and went over to see what it was that was walking by. Twig snap मीन्स होता है breaking noise, जैसे किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। तो जब 6 blind men उधर से जा रहे थे तो उन्हें एक ब्रेकिंग नॉइज सुनाई देती है। and went over to see what it was that was walking by. और चलते समय वो ये आवाज सुनते हैं और ये फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं कि ये कौन सी आवाज है। हेलो देयर, सेड द फर्स्ट ब्लाइंड मैन टू द फर्स्ट एलिफेंट, कुड यू प्लीज टेल अस द वे टू द जू रेस्टोरेंट। क्योंकि ब्लाइंड रहते हैं 6 मैन, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि सामने कौन है। तो जैसे ही उन्हें किसी चीज की आवाज लगती है तो उन्हें लगता है कि कोई पर्सन है। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम हमें जू रेस्टोरेंट का वे बता सकते हो कि जू का रेस्टोरेंट कहाँ पर है। द एलिफेंट couldn't think of anything intelligent to say, so he sort of shifted his weight from the left to right to left to right। जैसे कि एलिफेंट आपको हमारी भाषा में तो नहीं बात कर पाएगा, तो उसको समझ में सब आ गया, लेकिन वो उसको कुछ रिप्लाई नहीं कर पाया। तो उसको रिप्लाई करने के लिए ब्लाइंड मैन को उसने क्या कहा कि क्या किया, अपने वेट को, अपनी बॉडी को लेफ्ट से राइट मूव करने लगा, जिससे कि ब्लाइंड मैन जो होते हैं उनकी हियरिंग सेंस भी बहुत तेज होती है। जो ब्लाइंड होते हैं उनकी हियरिंग सेंस और फील करने का सेंस बहुत तेज होता है, जनरली मैं बता रही हूँ। तो जो वेव होता है उससे वो समझ जाते हैं कि लेफ्ट टू राइट वो कह रहा है। द फर्स्ट ब्लाइंड मैन वॉक्ड ओवर टू सी इफ दिस बिग साइलेंट पर्सन नीडेड एनी हेल्प। जो फर्स्ट ब्लाइंड मैन होता है वो सोचता है कि कहीं इस ये जो पर्सन साइलेंट है, उन्हें ये तो पता नहीं रहता कि एलिफेंट है, तो वो ये सोचते हैं कहीं इसे कोई हेल्प की जरूरत तो नहीं है। देन विद अ बिग बम्प he walked right into the side of the elephant। और फिर क्या हुआ कि वो उसके साइड में आकर के खड़े हो जाते हैं एलिफेंट के। he put out his arms to either side but all he could feel was a big body of the elephant। फिर वो उसके बगल में आकर के खड़ा हो जाता है फर्स्ट ब्लाइंड मैन, और उसको फील करता है, तो उसे पता चलता है कि ये बहुत बड़ी बॉडी है एलिफेंट की। Oh my, said the first blind man, I think I must have walked into the wall। तो फर्स्ट ब्लाइंड मैन कहता है कि लगता है ये कोई वॉल है, कोई दीवार है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। कल इसके आगे से मैं कंटिन्यू करूंगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।